देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस परेशान है, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बौखला गई है, चुनाव की हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर जीतेगी। 2023 में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा दावा किया है और कांग्रेस पर प्रहार भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, हमारी चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और दावा मुख्यमंत्री ने किया कि 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर जीतेगी। फिर से 2023 में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। ये बड़ा दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आपको याद दिला दें, हाल ही में 39 नामों का ऐलान बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान एमपी में किया है। युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, 2023 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। भारी बहुमत के साथ बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी, ये दावा कर रहे हैं सीएम शिवराज। लेकिन दावा ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर प्रहार भी की। बीजेपी की तैयारियां देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। चुनावी बिल्कुल युद्ध स्तर पर बीजेपी की चुनावी तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों को देखकर कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखलाई हुई है। और उन्होंने एक बार फिर दावा कर दिया कि एक बार फिर से इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंपर बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। और अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस में समंदर पटेल की एंट्री हुई है, समंदर की घर वापसी हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद हैं। मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। मुख्यमंत्री बने आज कितना शुक्रिया सर कि ये समंदर भाई थोड़े दिन के लिए बीजेपी में चले गए, भगवान को पसंद नहीं आया। जैसे आया पानी आ गया, धुल गया, वापस आ गया। हमारे गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष के नेताजी हैं, उनके लिए भी जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो। एक सुखद सहयोग है। और इस वक्त प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप आईफा अवार्ड की बैठकें कर रहे थे, आपको चिंता नहीं थी कोरोना की? वो तो आपकी सरकार चली गई, लेकिन उस दौरान भी आप आईफा अवार्ड कर रहे थे। और आईफा अवार्ड में उद्योगपतियों पर दबाव डालकर ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को लाभ पहुंचाने का जो आपने काम किया, कमलनाथ जी, मिस्टर करपनाथ, आप बताएं कि ब्रिज क्राफ्ट कंपनी का मालिक किसका दोस्त था? कमलनाथ सरकार ने दबाव डाल करके एलपीजी कंपनी से 40 करोड़ और बिरला कंपनी से 4 करोड़ का भुगतान ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को कराया। 15 महीने तक कमलनाथ सरकार गरीब जनता की चिंता करने के बजाय आप धन की उगाही में लगे थे, जिसमें कहा जाता था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया। वो कितना परसेंटेज था, क्या तय होता था? कर्नाटक के अंदर आपके उप मुख्यमंत्री पर सीधे जब वहां के लोगों ने आरोप लगाया, प्रेस करके, गवर्नर को मेमोरेंडम दे करके, तो ये तो आपका रिकॉर्ड और आपके दल का रिकॉर्ड कमलनाथ जी रहा है। छात्रवृत्ति का घोटाला किसने किया था? 2 करोड़ का कमलनाथ जी 19-20 के दौरान आदिवासी बाहुल्य ढिंडोरी जिले में 2 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति का घोटाला भी आपने किया था।
और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं, तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। जब आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने की गलती से सरकार बनी हुई, तब आपने हर गरीब के हक और अधिकार को 15 महीने के अंदर जो छीना, मैं उल्लेख करना चाहता हूं मीडिया के सामने। क्या अधिकार आपको किसने दिया था कि आप उनके गरीबों का हक और अधिकार छीने? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संबल योजना। पत्रकारों से बात कर रहे थे वीडी शर्मा, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां खजराना थाना क्षेत्र के कृष्ण बाग कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुत्तों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद बैंक सुरक्षा गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोग घायल हुए। आरोपी सुरक्षा गार्ड राजपाल राजावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजपाल राजावत के बेटे और भाई पर मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा जो विवाद था, ये दरअसल कुत्ते को लेकर था और कुत्तों के विवाद में 2 पक्षों में ये खूनी संघर्ष हुआ था। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरी वारदात की। 2 लोगों की इसमें जान भी गई थी, जबकि 6 लोग इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी भी हो गए थे। आरोपी सुरक्षा गार्ड राजपाल राजावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राजावत के बेटे और भाई पर भी मामला दर्ज हुआ है। दो पड़ोसियों के बीच में सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है, और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए, और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए, और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे मतलब उसको हटाने के लिए, या ये था कि आपस में न कोई झगड़े, तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था, वो अपने घर में गया, चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ कर के और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहां जो लोग खड़े हुए थे, एक जो नीचे की तरफ किया, और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी, और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं, और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है, और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है, और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उनके बच्चे तो वहां पर ले जा करके उन्होंने छुड़ाने को कहे, डंडे से मारे दोनों कुत्ते को। अच्छा। अब वो उधर से आए जो है, तो कुत्ते को उसने तो जो है पकड़ के उसकी घुटकी जो है पटक दिए। ये कुत्ता मार रहा था, ये नाई है। अच्छा। इसके बाद हो गए, वहां से गए वो, फिर 2-3 लड़के उनके आ गए, तो वो भी मारे उसको। भी 3-4 लड़के रहे भी गए। उधर से फिर जो उन्हें तो उन्होंने चढ़े ऊपर से गोली से फिर। कौन थे ये जिन्होंने हमला करा? ये राजपाल सिंह है, अब सिंह लिखते हैं, अब कौन है नहीं जानते। क्या करते कुछ पता है? ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते। तो क्या गोली चली इन्होंने? हाँ। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 7-8 आदमी है। अच्छा, किसी की डेथ भी हुई है? किसी की मृत्यु भी हुई है? 2 तो खत्म हो गया। 2 खत्म हो। क्या नाम है जिनका जो खत्म है? एक तो राहुल और विमल। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये वीडियो सामने आया है। इंदौर का मामला, 2 लोगों की जान भी इसमें चली गई, 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है। ओ माय गॉड 2 फिल्म का विरोध अभी भी जारी है। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ लगातार विरोध कर रहा है इस फिल्म का। महाकाल मंदिर के पुजारी कोर्ट का नोटिस देने के बाद अक्षय कुमार सहित निर्माता एवं निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए
चिमनगंज मंडी थाने पहुंचे। थाने में तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आवेदन देकर जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, इससे पहले महाकाल मंदिर पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ है, उसने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता को कानूनी नोटिस भी भेजा है और अब थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो ओ माय गॉड 2 रिलीज हो चुकी है, चल रही है, लेकिन इसका विरोध लगातार जारी है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, फिल्म का विरोध अभी भी जारी है और स्वाभाविक है कि भाई देश भर में ये रिलीज है, उज्जैन में वाकई ये फिल्म चल भी पा रही है, नहीं चल पा रही है। अब इन संघों का क्या कहना है ओ माय गॉड 2 का विरोध करने वाले? जी देखिए, ओ माय गॉड तो फिल्मों की शूटिंग जब उज्जैन में हुई थी और इसके बाद ए सर्टिफिकेट फिल्म को मिला, इसके बाद से ही लगातार जो है फिल्म का विरोध चल रहा था। उज्जैन के पुजारी जो है महेश पुजारी, उनके द्वारा विरोध किया गया, साथ ही पुजारी महासंघ के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही जो है फिल्म रिलीज होने से पहले भी काफी विरोध हुआ, उसके खिलाफ नोटिस भी पहुंचाए गए। साथ ही अब फिल्म जो फिल्म है रिलीज होने के बाद भी फिल्म का जो है उज्जैन में इतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना जो गदर 2 को जो रिस्पांस मिल रहा है, जितना ओ माय गॉड 2 को नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुजारी महासंघ और आज जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं वो चिमनगंज मंडी थाने पहुंचे थे और उन्होंने धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने के मामले में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अक्षय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और जल्द कार्रवाई करने की बात की है। जी बिल्कुल, तो तीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, थाने पहुंचकर शिकायत की गई। शुक्रिया अजय जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। खंडवा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी जिसमें 5 लोगों की मौत। सभी मृतक दुगांव कसरावत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह हादसा पुनासा के दौलतपुरा पाठी के पास हुआ। बड़ी खबर है खंडवा से, जहां बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 5 लोगों की, कार सवार लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक दुगांव कसरावत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, हादसे के बाद की। कार निस्नाभूत हो गई है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। खबर सतना से है, जहां 5 साल के मासूम के मामले में एक्शन हुआ है। रेप करने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 5 साल की मासूम से आरोपी राकेश वर्मन ने रेप की वारदात अंजाम दी थी, जिसका रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और आज प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो सतना से ये तस्वीरें, 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रशासन का यह एक्शन। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में युवक के साथ अमानवीयता का वीडियो सामने आया। 2 युवक एक युवक के कपड़े उतारकर जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट की गई। देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर की घटना बताई जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए आप, 2 युवक बुरी तरह से एक दूसरे युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है। सतना का ये मामला बताया जा रहा है। 5 साल का मासूम के मामले में एक्शन। तो आपको बता दें ये जो पूरा मामला है टीकमगढ़ का है और एक युवक के साथ जो अमानवीयता की गई, उसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में खोजबीन शुरू कर दी है आरोपी। खबर भिंड से। भिंड में टोल प्लाजा पर दबंगों ने टोल मांगने पर दबंगई दिखाई। बूथ में घुसकर पैसे बाहर फेंक दिए और मौके से फरार गए। अटेर थाना क्षेत्र पारा टोल प्लाजा का मामला, ये वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है। तो ये टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जहां दबंगई दिखाते हुए नजर आए दबंग। खबर नर्मदापुरम से, जहां कुछ छात्रों के तिलक लगाकर स्कूल आने पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ छात्रों ने तिलक लगाकर आने पर मारपीट की बात कही। तो वहीं छात्र संगठन एबीवीपी ने स्कूल पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की।
मामला सिवनी मालवा के नर्मदा वैली एकेडमी बताया जा रहा है, जहां छात्रों के मुताबिक प्रबंधन ने तिलक नहीं लगाकर आने की बात करते हुए कुछ बच्चों के माथे पर लगे तिलक को मिटवा दिया था, जिस पर छात्रों ने स्कूल प्रबंधक पर मारपीट के आरोप भी लगाए। वहीं प्रशासन ने शिकायत की जांच के लिए टीम बनाई है। तिलक लगाकर स्कूल आने पर हंगामा ये सामने आया है। मारपीट का आरोप भी अब स्कूल प्रबंधन पर लगाया जा रहा है। भैया मुझे मारा फालतू, मैम और सर ने। किसलिए मारा? टीका। स्कूल नर्मदा वैली में आज छात्रों को मारा पीटी की गई। सिर्फ छोटा सा एक मामला है, ताकि तिलक लगाने से छात्र तिलक लगाकर आते थे, उन लोगों छात्रों को मारा गया। अब ये कोई निर्णय है क्या? एक दिन आप तिलक लगाने से मना करा, एक दिन आप कलावा बांधने से मना कर रहा, और एक दिन आप ये भी आगा कि छात्रों को नर्मदा को हटाने के बात आ जाएगी। ज्ञापन दिया कि वहाँ की जो प्राचार्य महोदय हैं वो उनको तिलक लगाने से रोक रही है, यदि वो अपने घर से तिलक लगाकर जाते हैं, और उन्हें धमकाया जाता है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर बैठक हुई है। 20 मिनट तक बताया जा रहा है कि बैठक चली है। टिकट की लिस्ट आने पर नाराजगी दूर करने के मद्देनजर ये बैठक हुई है। मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा सीट को लेकर बगावती तेवर देखने को मिले हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रणवीर रावत दावेदारी कर रहे थे, हमारा घर का मामला है, निपटा लेंगे, ये कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, प्रक्रिया के अनुसार चलता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी है, चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो गए। आज मैं अटेर विधानसभा में जा रहा हूं, और परसों प्रदेश कार्य समिति की बृहद बैठक है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। रावत के बेटे हैं आदित्य रावत, उन्होंने इस पे सारे सवाल किए हैं, टिकट नहीं मिला, पहले 18 में नाराजगी जताई। ये हमारे घर की बात है, हम निपटेंगे यार। और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, और मैं भी लगातार पार्टी के लिए अपनी पूरी निष्ठा से काम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है, कार्यकर्ता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है। इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और हमेशा अच्छा होता है। नहीं, मुझे पता नहीं है कौन समर्थक है, लेकिन मैं जो भी लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो निर्णय है, उस निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है, उसको स्वीकार हम लोग करते हैं, और ऐसी कोई बात है भी नहीं। मुझे लगता नहीं है जो आप बता रहे हैं कि कोई समर्थक या मेरी कोई नाराजगी है मेरे जीवन में, और कभी इस प्रकार का भाव ख्याल मन में भी नहीं आ सकता कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस पर